आज सीधे पॉइंट पे आते हैं। तुम दुनिया के किसी भी इंसान को उठा के पूछ लो कि उससे पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, वो 100% बोलेगा कि मुझे पैसे चाहिए। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, लेकिन उसको पैसे की ज़रूरत है। और जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, जो इस दुनिया में सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है और इस दुनिया में बेसिकली है, वो खाता है पीता है, उसको पैसे की ज़रूरत है। और उसके मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि मुझे अमीर बनना है बनना है बनना है। और उसमें से 90% लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। सिर्फ उनकी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो बचपन से करते आ रहे हैं जाने अनजाने में, जिसकी वजह से वो अमीर नहीं बन पाते हैं। और एक अमीर में और एक गरीब में इन्हीं चीज़ों का फ़र्क होता है। हम बचपन से ऐसी चीज़ें करते चले आ रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। वो हमारे माइंड से ऐसा वो हमारा माइंडसेट ऐसा चेंज कर देते हैं कि हमें गरीब ही फ्यूचर में बन जाते हैं। हम कुछ कर नहीं पाते हैं और हम हमेशा सोचते रह जाते हैं कि काश मैं अमीर होता, काश मेरे पास पैसे होते। तो वही 5 साइंस मैं आज तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि तुम्हें बताएंगे अगर तुम इस चीज़ को कर रहे हो, ये चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे हो, तो तुम फ्यूचर में गरीब रहोगे। इसकी 100% श्योरिटी मैं दे रहा हूँ कि अगर तुम ऐसी चीज़ें करते हो अभी अपनी टीनेज में या फिर किसी भी उम्र में तुम हो, तो फ्यूचर में तुम गरीब ही रहोगे। और इस चीज़ों को अवॉइड करके तुम अमीर बनने के रास्ते पे जा सकते हो। तो कौन सी वो 5 चीज़ें, वही मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पहला साइन है कि तुम लोग अपनी टाइम का इंतज़ार करते हो कि ये टाइम आएगा कि तब मैं काम करूँगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वो कभी कुछ नहीं कर पाते। जो हमेशा टाइम का इंतज़ार करता रह जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास टाइम आए, मैं 18 का हूँ अभी तो मुझे कॉलेज में पढ़ना है, अब कॉलेज ख़त्म कर लूँ फिर उसके बाद कुछ करूँगा। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जो बिलीनियर मिलीनियर माइंडसेट का होता है, जो बिजनेसमैन बनता है आगे चल के, उसकी लाइफ तुमने कभी डॉक्यूमेंट्री देखी, तुमने कभी पॉडकास्ट सुने हैं, उसने क्या बोला है? वो तुम्हारी एज से पहले, 18 की एज से पहले, मैं तो तुम्हें 18 का होने के बाद करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो 18 की एज से पहले उन्होंने 2-3 बिजनेस अपने ट्राई करके फेल हो भी गए। अपने फेलियर से उन्होंने सीखा। इससे तुम्हें पता है क्या सीखने को मिला? तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करोगे तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो। जब तुम्हें ये पता चलता है तो तुम उस चीज़ में अपना बेस्ट दे पाते हो, उस चीज़ में ग्रो कर पाते हो। लेकिन वही अगर तुमने कभी डिस्कवरी नहीं की, कभी तुम फेल ही नहीं हो, तो तुम्हें पता ही कैसे लगेगा कि तुम्हें आगे करना क्या। और 18, 19, 20 ये जो उम्र होती है ना, इस समय हमेशा लड़के या फिर लड़कियाँ सब परेशान रहते हैं कि मुझे करियर किस चीज़ में बनाना है। उनको पता ही नहीं लगता कि उनका पर्पस क्या है लाइफ में। तो तुम्हें डिस्कवर करनी है चीज़ें। ये मिस्टेक मत करना कि तुम समय का इंतज़ार कर रहे हो। अभी तो मैं स्कूल में हूँ, अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, तो जो तुमसे हो पा रहा है वो करो। अगर तुम्हें बिजनेसमैन बन जाए तो बनना है तो 2-3 बिजनेस करो, फेल हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर तुम्हें एक यूट्यूबर बनना है तो चैनल्स बनाओ, फेल हो जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन तुम चैनल बनाओ। तुम अपने पता करो तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तो तुम उस चीज़ को परफेक्टली कर पाओगे। एंड सेकेंड साइन है कि तुम अमीर दिखना पसंद करते हो, ना कि अमीर होना। तुम्हें अपना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुम्हें अपने आप को अमीर दिखाना है, तुम्हें अटेंशन पानी है कि तुम अमीर हो, तुम्हें दिखाना है बस। तो लेकिन तुम्हें अमीर होने से कोई मतलब नहीं है। और ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं, वो ब्रांड्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं। ऐसा स्टारबक्स जाके घूमेंगे, आईफोन EMI पे ले लेंगे, और महंगे महंगे कपड़े, वो भी फर्स्ट कॉपी, ब्रांडेड की फर्स्ट कॉपी, क्योंकि वो अमीर दिखना चाहते हैं। तुमने कभी नोटिस किया कि अमीर लोग जो होते हैं वो ऐसी चीज़ें कभी नहीं करते जो तुम लोग कर रहे हो अमीर दिखने के चक्कर में। तुम्हें फर्स्ट अपीयरेंस से कोई भी बता देगा कि तुम कैसे आदमी हो। अगर तुम ब्रांड्स के कपड़े पहन रहे हो, तुम उससे अमीर नहीं बन जाते। और फर्स्ट मिस्टेक ये करते हैं कि अपना जो अर्न किया हुआ मनी है वो ऐसी फालतू चीज़ें में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि इतना उनको फ़र्क भी नहीं देती, इतना अफेक्ट भी नहीं करती उनकी डेली लाइफ में। और जो चीज़ें अफेक्ट करती तुम लोग उस पर स्पेंड ही नहीं करते कभी मनी। और इसी से रिलेटेड आता है तीसरा पॉइंट, तीसरा साइन, जो कि है सेल पे कोई भी चीज़ होती है तुम उठा लेते हो और सोचते हो कि मैंने पैसे बचा लिए। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने इंडिया में रहते हो, तुमने टॉयलेट पेपर ख़रीद लिया जो कि मान लो 100 रुपये का मिलता था, लेकिन तुम 50 में सेल में लेके चले आए, तो तुम्हारा वो कुछ काम का है? वो टिश्यू पेपर तुम्हारे कुछ काम का है? तुम्हें उससे क्या साफ़ करना है भाई? नहीं करना है, तुम्हारे कुछ काम का ही नहीं है, लेकिन तुमने कर दिया। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे मन में कि मैंने 50 रुपये बचा लिए, लेकिन तुमने 50 बचाए नहीं है, 50 डुबाए हैं, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है। अगर वो चीज़ तुम्हारे काम की है और सेल में है तो तुम लो, तुम स्मार्ट हो, इसका मतलब तुम स्मार्ट हो। लेकिन अगर तुम सेल में सस्ते के लेने चक्कर में कुछ भी आलतू फालतू चीज़ उठा लेते हो ना, तो तुम भोंदू भाई एक नंबर के। और तुम
फ्यूचर में गरीब ही रहोगे। इस बात की श्योरिटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम अननेसेसरी चीज़ें खरीदो जो तुम्हें कुछ काम ही नहीं करने वाली, तुम्हें कुछ प्रोवाइड ही नहीं करा रही। और दूसरी तरफ अमीर इंसान पता है क्या करेगा, जो फ्यूचर में अमीर बनना होगा वो इन्वेस्ट करेंगे अपने एसेट पे, जो चीज़ें उसकी मदद करें, उसको बिजनेस के बढ़ाने में मदद करें। अगर वो बिजनेस कर रहा है, अगर वो एक कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, तो वो इन्वेस्ट करेगा अपने कैमरे पे, वो वहाँ स्पेंड करेगा। अगर वहाँ सेल लगी तो वहाँ स्पेंड करेगा। वो ऐसी चीज़ें करेगा, ना कि कुछ भी डिस्काउंट मिल रहा है, सेल मिल जाए तो उसे उठा ले, जबकि वो तुम्हारे काम की होती नहीं है। और ये बहुत बड़ी गलती है। अननेसेसरी चीज़ें तुम्हें खरीद के लगता है कि तुम पैसे बचा रहे हो, लेकिन तुम पैसे डुबा रहे होते हो, और ये रियलिटी है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये तुम नहीं समझ सकती कितनी बड़ी चीज़ है। तुम अननेसेसरी स्टफ कर रहे हो, जबकि तुम उसी पैसे को अपने बिजनेस में लगा सकते थे, उसी पैसे को अपनी किसी काम में लगा सकते थे जहाँ तुम्हें कुछ रिटर्न मिलेगा, तुम्हें एसेट्स बिल्ड करने में मदद कर सकता था वो। मूविंग टू माई फोर्थ पॉइंट, इमरजेंसी फंड्स। तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड्स नहीं होते। एक एवरेज इंसान के पास कभी इमरजेंसी फंड्स नहीं होते। वो कभी आगे का सोच के नहीं चलता है कि फ्यूचर में अगर उसका कभी डाउनफॉल आया, कभी उसका बिजनेस कोलैप्स कर गया, या फिर कुछ भी वो कर रहा है, अगर वो अचानक से रुक गया, ठप हो गया, तो उसके पास क्या रहेगा। और ऐसी सिचुएशन आती है एवरेज लोगों के पास, जब उनके घर में कोई बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, तो उनके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं होते। फिर वो लेते हैं रिलेटिव से उधार, लोन लेते हैं, हर जगह से दूसरों से कर्जा लेना पड़ता है उनको। बहुत बड़ा चीज़ है अगर तुम देखो तो, कि अपना एक इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखो, उस चीज़ को हमेशा सेव करके रखो, ताकि कभी तुम्हारे लाइफ में डाउनफॉल आए, बैकलैश आए, या फिर कोई जॉब छूट जाए, कुछ भी हो, तुम्हारा बिजनेस क्रैश हो जाए, कुछ भी तुम्हारे लाइफ में हो जिससे तुमको इफेक्ट पड़े, तुम्हारे लाइवहुड को इफेक्ट पड़े, तो तुम्हारे पास वो इमरजेंसी फंड रहे जिससे तुम रिकवर कर सकते हो सारी चीज़ें। अब इस वीडियो का मेन टॉपिक, एकदम जो आखिरी पॉइंट है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि तुम सोच नहीं सकते। तुमने पूरी वीडियो स्किप कर दी, लेकिन अगर ये पॉइंट स्किप किया ना, तो ये वीडियो पूरा देखने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता है। तो फिफ्थ थिंग है, जो फिफ्थ साइन है, वो है इन्वेस्टमेंट ना करना। इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बहुत हल्के में लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करके मैं तो बैंक में रख दूंगा, मेरे पैसे अपने आप बढ़ जाएंगे। देखो, ऐसा नहीं होता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें इन्वेस्टमेंट की पावर समझाने के लिए। मान लो तुम महीने के 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो SIP, म्यूचुअल फंड्स और किसी भी स्टॉक्स में। तुम्हें अगर 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है ना ईयरली, तो वो कंपाउंड होकर 20 साल में कितना होगा तुम मुझे बताओ। 1 लाख, 1.5 लाख, इतना तुम इतना सोच सकते हो। लेकिन वो पता है कितना हुआ? 2,93,000। तुमने इन्वेस्ट किया है टोटल 1,20,000 इन 20 सालों में। अगर मंथली का 500 करते हो, और 500 करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी 500 कर सकता है। एक मिडिल क्लास बच्चा भी कुछ भी करके महीने में 500 तो उसके पास आ ही जाते हैं, चाहे जो जुगाड़ लगाए। और वही 20 साल बाद तुम्हारे पास डबल से भी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा जो तुमने डिपॉजिट किया है। तुमने 1,20,000 लगाए, तुम्हारे पास 2,93,000 रुपये आ गए। तुम सोच सकते हो कंपाउंडिंग की पावर, एक इन्वेस्टिंग की पावर। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट अमीर लोग करते हैं और गरीब लोग नहीं करते। इसीलिए अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। ये तुमने बात बहुत बार सुनी होगी कि अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला है। और यही उसका रीज़न है कि गरीब गरीब क्यों हो रहा है, अमीर अमीर क्यों हो रहा है। अब तो मैंने 500 की बात की, अगर मैं ये अमाउंट थोड़ा बढ़ा दूँ, मान लो मैंने 10,000 रुपये डाल दिए। 10,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ पहले से ही। अगर तुम्हें ये बड़ी अमाउंट लगती है तो तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। तुम मान लो 10,000 महीने का डाल रहे हो, तुम्हारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट जो तुमने 20 साल के अंदर की, वो पता है कितनी हुई? 24 लाख रुपए। और तुम्हें रिटर्न पता है कितना मिलेगा? 58.9 लाख रुपीज़। 58.9 लाख। तुम समझ सकते हो किस हिसाब का तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, किस हिसाब का तुम्हें रिटर्न मिल रहा है। और खुदा करे कि तुम फ्यूचर में 1 से 2 लाख रुपए महीने में कमा रहे हो, भगवान करे, तो तुम अपने कमाई का 20% हिस्सा इन्वेस्ट करोगे। मान लो 20,000, 30,000, 40,000, इतना अगर हर महीने इन्वेस्ट करते हो किसी चीज़ में, तुम फ्यूचर में कितने करोड़ बना लोगे तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है। और ये होती है इन्वेस्टमेंट की पावर। मैंने तो 20 साल का टाइम लाइन दिया, तुम 50 साल की कर सकते हो। और तुम्हारे 50 साल बीतते बीतते इतने पैसे हो जाएंगे तुम्हारे पास, तुम सोच नहीं सकते, क्यों तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई का 4 गुना बना चुके होगे। और ये होती है इन्वेस्टमेंट की पावर। तो अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। और जो इन्वेस्टमेंट नहीं करता ना, वो पक्का फ्यूचर में जाके गरीब ही रहने वाला है।
और जितनी जल्दी ये बात समझ सको, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा हाइप नहीं हुई है बात, ये बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम लोग इस चीज़ों में रहते हैं। और जब तुम ये करोगे ना, तुम अमीर पक्का बनोगे फ्यूचर में। तभी तुम्हारे को बिज़नेस में कभी बैकलैश देखने को मिलेगा। और इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर ये 5 स्टेप तुम मैंने जो बताए, अगर इनको अवॉइड करते हो तो तुम फ्यूचर में अमीर बन सकते हो। यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहती है इस चैनल पे। सो डू सब्सक्राइब, स्टे स्ट्रॉन्ग।